और व्यवस्था के दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि अगर 4 महीने भगवान जगमोहन में दर्शन देते हैं तो फिर अभी भीड़ को देखते हुए अगर भगवान को जगमोहन में बिठा दिया जाता है तो उसमें गलत क्या है? बस नवजोत जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। हम्म। अस्थाई और स्थायी व्यवस्था में दोनों में अंतर है कि नहीं है? हम्म। स्थायी व्यवस्था अनौपचारिक है, कभी तक है कभी नहीं है। पर ये भीड़ की समस्या एक दिन के लिए, कुछ समय के लिए नहीं है। हम्म। बांके बिहारी जी सरकार में जाने वाले श्रद्धालुओं की कमी कभी नहीं हो सकती, वो भीड़ रहने ही वाली है। बिल्कुल। वहां एक दिन की बात नहीं है कि औपचारिक कोई एक दिन आ गया और कर लिया। वहां स्थायी भीड़ों की समस्या बनी ही रहेगी, और वहां ये परिस्थिति बनी है। हम्म। ट्रस्ट को भी और सरकार को भी उसके लिए स्थायी व्यवस्था सोचना चाहिए कि भक्तों सुलभता से दर्शन हो सके। और ये कोई नया काम नहीं है। मैं फिर उस बात को कहता हूं कि यहाँ पर अभी देखेंगे हम उज्जैन अगर महाकाल को देखते हैं, हम्म। यही बात हम काशी विश्वनाथ की देखते हैं, अगर इसी तरह हम अयोध्या की बात करते हैं और विंध्याचल की बात करते हैं, तमाम जितने भी आश्रम हैं, क्या वहां पर भीड़ को देखते हुए कहीं ऐसी व्यवस्था बनी हम्म। कि मूर्ति बाहर जगमोहन में ले जाए या कहीं कुछ किया जाए? उसका स्थायी सोल्यूशन ढूंढा गया। वहां पर कॉरिडोर बने, वहां पर व्यवस्थाएं बन गई, हम्म। परंपरा भी चल रही है और सुलभ भी हो गया। तो हम्म। ऐसी व्यवस्था न क्यों न ढूंढा जाए कि बिल्कुल। दर्शनार्थियों को दर्शन भी अच्छे से हो जाए और भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा वह भी बनी रहे। मैं हम्म। खुद ही इस बात को कह रहा हूँ कि उत्सवों के दिन में, विशेष परिस्थिति के दिन, भगवान भी कभी बाहर आते हैं या हम्म। कहीं कहीं परंपरा के ठाकुर जी नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, पर वो एक दिन के लिए, वो अस्थायी व्यवस्था एक दिन के लिए होती है, किसी विशेष प्रयोजन से होती है। पर रोज एक नियमित रूप से अगर कोई समस्या बनी है, उसमें इस नियम को लागू करना कि पर डे भगवान बाहर आ जाएं, जगमोहन में दर्शन दे, फिर ठीक है। अंदर गर्भगृह में चला जाए, यह बिल्कुल उचित नहीं होगा। यह मर्यादा के खिलाफ है। मैं इस बात को कह रहा हूँ। चलिए, मर्यादा के खिलाफ है आप कह रहे हैं, साध्वी श्रुपा भी यही कह रही। लेकिन साध्वी जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, वो लोग जो आते हैं दूर से दर्शन करने के लिए, वीआईपी लोग जो होते हैं, वीवीआईपी लोग, उनको तो आराम से दर्शन हो जाते हैं, और बाकी लोग लंबी कतारों में, भीड़ में वहीं पर इंतजार करते रहते हैं। निश्चित रूप से नवजोत जी, सुनिए, ये जो बार बार इसका मुद्दा हमने स्वयं उठाया है हम्म। कि वीआईपी दर्शन सभी के लिए बंद होना चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दी, बहुत सारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह, पूजा स्थल है जहां पर बहुत सुंदर व्यवस्था, लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। ये तो वो वाला काम हो जाएगा कि हम वहां वैष्णो देवी मंदिर में कौन जाएगा? आप कौन, क्यों 14 किलोमीटर की चढ़ाई करें? हम तो माता को नीचे ही बुला लेंगे ना। कैलाश मानसरोवर हम क्यों जाएंगे, या हम अमरनाथ की यात्रा क्यों करेंगे? ये सोचने का विषय है। जो भक्ति है, जो सूक्ष्म सूक्ष्म सिद्धांत है, और आप इसको समझिएगा, बहुत गहरा विषय है। जो ये भावना है, हमारा प्रेम, ये भाव का विषय है। विरह, जहां विरह होती है, जहां मिलने की एक पीड़ा होती है, वही प्रेम होता है। जब नहीं तो आप आज के समय में हमारे मंदिरों का हाल देख लीजिए। घर के पास के मंदिर सूने पड़े हैं, और हम, हमारे जो बाहर दूर स्थल है, वहां पर जगह नहीं है पैर रखने की। तो निश्चित रूप से जहां कुछ मुश्किल से मिलता है, वहीं पे लोगों का प्यार उमड़ता है। तो जहां पे जो परंपराएं बनी हुई है, जहां जिसका स्थान है, वहीं पे रहना हम्म। चाहिए। जैसे अभी महाराज जी ने भी कहा, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज वो बाहर आ रहे, आज वो अंदर जा रहे। कुछ समय होता है, कुछ पर्व होते हैं ठीक है। कि जहां पर उनको बाहर जनता के लिए लाया जाना चाहिए। परंतु जो परंपराएं हैं, जो हमारा धर्म है, हाँ, हमारा भाव है, उसी प्रकार रहने दिया जाए। ठीक है। अवधेशपुरी जी महाराज, जी। चलिए, चंद्रांशु जी महाराज और साध्वी जी तो कह रहे हैं कि परंपरा के हिसाब से गर्भगृह में ही दर्शन होने चाहिए, लेकिन आप और राज जी कह रहे हैं कि नहीं, परंपराएं अगर श्रद्धालु की सुविधा देखी जाए तो उस हिसाब से बदली जा सकती हैं। अब ये जो नियम नया बनाया गया है, इस पर आपका क्या क्या आपकी राय है अवधेशपुरी महाराज जी? क्या इससे वाकई श्रद्धालु को सुविधा होगी इस फैसले से? देखिए, बाकी श्रद्धालुओं को सुविधा जब तक नहीं होगी, जब तक बांके बिहारी का ये जो हॉल है ना, जहाँ से लोग दर्शन करते हैं, उसमें घुसने के जो गेट इतने छोटे छोटे हैं वो, हम्म। तो वहां आदमी जब जाता है ना, तो उसको नानी याद आ जाती है। हम्म। निश्चित रूप से जब गर्मी का समय हो और जब हम वहां से प्रवेश करें, हमारा तो आश्रम है वृंदावन में, मैं वहीं पढ़ा, वहीं रहा, वहीं मेरी जन्मभूमि है ब्रज में। मैं नियमित रूप से बिहारी जी का दर्शन करता था। लेकिन आज से 30-35 वर्षों पहले जो दर्शन आसानी से हुआ करते थे, वर्तमान में वह दर्शन करने के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं। हम्म। इतनी भयंकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के श्रद्धालु चले जाते हैं, तो उनकी तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि बाहर निकले तो निकले कैसे, अंदर भी घुस गए तो। हम्म। कहने का तात्पर्य है कि बात यहाँ खत्म नहीं होती कि भगवान को जगमोहन में बिठा दिया गया कि गर्भगृह में बिठा दिया गया। ये समस्या का समाधान जब होगा, भगवान जहाँ बैठे हैं वहां बैठे रहे, अपने गर्भगृह में बैठे रहे। प्रतिष्ठित मूर्ति है, वो तो स्वयं है अपने बांके बिहारी जी। हम्म। तो वो जहाँ है वहां रहे, लेकिन वहां की व्यवस्थाएं इस प्रकार की बना दी जाए,
सुगमतापूर्ण ढंग से प्रत्येक श्रद्धालु भगवान का दर्शन कर सके, ये मैं चाहूंगा। हाँ, और कॉरिडोर रही की बात भी चंद्रांशु जी महाराज कह रहे हैं, जिसको लेकर विचार हो भी रहा है। एक बार राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, अब ये जो फैसला लिया गया है, अगर भगवान को जगमोहन में भी बिठाया जाता है, हालांकि परंपरा भी अपनी जगह है, जैसे कि चंद्रांशु जी महाराज और साध्वी जी भी बोल रही हैं, लेकिन क्या वाकई जो नया फैसला है उससे श्रद्धालुओं को फायदा होगा? ये नवजोत जी एक बात बताइए, मैं फिर दोबारा उसी बात को कह हम्म। रहा हूं। अगर भगवान जगमोहन में नहीं बैठते होते, हम्म। ठीक है, मैं अदर अगर टेम्पल्स की बात करूं, मैं अगर बात करूं वैष्णो देवी की, तो माता वहां से नीचे नहीं आती हैं। तो वो तो होता ही नहीं था ना कभी। लेकिन यहाँ ऐसी परंपरा नहीं रही है, यहाँ ऑलरेडी भगवान को जगमोहन में बिठाया गया है। हो सकता है मैं इस बात को मान लेता हूँ भाई कि ये भगवान की इच्छा हो कि मैं यहाँ बैठूं, भक्त यहाँ मेरा दर्शन करें। बिना, जब हम इस बात को मानते हैं कि बिना परमात्मा की इच्छा के और बिना परमात्मा की मर्जी के कुछ होता नहीं है, तो अगर इस प्रकार का डिसीजन आया तो मैं क्यों ना मान लूं कि परमात्मा की मर्जी से ये डिसीजन हो रहा है। और भगवान क्यों, ये स्पष्ट कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, राइट। तो फिर क्योंकि भक्तों को मान लिया जाए, भगवान को गर्भगृह में बिठा दिया गया, और कल को वहां भगदड़ होती है और कुछ लोगों को कोई दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या सोचते हैं, भगवान को क्या वो अच्छा लगेगा? उससे बेहतर है कि भगवान की दर्शकों की सुलभता के लिए भगवान को जगमोहन में बिठाया जा सके, दर्शक वहां आकर के श्रद्धा से अपने दर्शन कर सके। हाँ, अगर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती या उसको वहां से नहीं हिलाया गया होता कभी, और फिर उसको हिलाया जा रहा होता कि नहीं साहब अब ये नई परंपरा स्टार्ट की जा रही है, देन वो गलत था। क्योंकि वो परंपरा रही है, तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है कि भक्तों को भी सुलभ होगा, भक्त भी इजिली आकर के दर्शन कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि और लोगों तक भगवान की कृपा पहुंच पाएगी। हाँ। इसमें कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा आधे लोग सपोर्ट में हैं, इट मीन्स कि वहां ये गलत नहीं है। अगर गलत होता तो कोई भी वहां जो सेवायत है वो पक्ष में आएगा ही नहीं भाई, भगवान की परंपरा के प्रति कोई सेवा पक्ष में नहीं आएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि क्योंकि भगवान वहां बैठते हैं, भक्त सुलभता से दर्शन कर सकेंगे, इसमें मुझे लगता है कोई बुराई नहीं। अब दो बातें चंद्रांशु जी महाराज, देखिए ये बात भी सही है जो राज जी कह रहे हैं कि कुछ सेवायत ही इसका विरोध कर रहे हैं और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी सेवायत। दूसरा सवाल ये है कि भक्त जो दर्शन करने के लिए जा रहा है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, आप सभी लोग कहते हैं कि सच्चे मन से अगर आप सामने बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, अवधेशपुरी महाराज जी बैठे हैं, हम अगर अपनी सच्चे मन से आंखें बंद करके ठाकुर जी के दर्शन करना चाहें तो वो हमें यहाँ भी दर्शन दे सकते हैं, मुझे स्टूडियो में भी वो दर्शन दे सकते हैं आसानी से। आप जहाँ बैठे हैं आपको वहाँ पर उनके दर्शन हो जाएंगे, लेकिन भक्त वहाँ पर जाते हैं। साध्वी जी ने अभी कहा कि भक्तों की एक आस्था जुड़ जाती है, इसीलिए वो लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन दर्शन करने के लिए चंद्रांशु जी हर कोई जा रहा है ना, तो उसकी इच्छा तो ये होगी कि दर्शन हो जाए। अगर जगमोहन में ही उनको दर्शन मिल जाते हैं तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। सन 2005 में भागवत जी का ध्यान वृंदावन में कर रहा था। उस समय किसी बॉम्बे के मोटे सेठ ने कुछ तगड़ी दक्षिणा दिया होगा, और उस समय पेपर में भी तमाम न्यूज़ों में आया था कि बांके बिहारी जी को ही वहां पर टोपी चश्मा और फल्ट पैंट पहना के उनके हाथ में गड्डी थमाई गई। आप लोगों ने ही देखा होगा। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो कई बार न्यूज में देखे हैं कि मैं वहीं पढ़ रहा था, उस समय मेरे सामने की घटना है कि गर्भगृह के अंदर वहां पर हत्या की गई, गोली चली और खून भी वहां पर बहा। ये बांके बिहारी मंदिर की बात मैं कर रहा हूँ। क्या यह ठाकुर जी की इच्छा है? अगर ठाकुर जी की इच्छा यह है कमेटी के द्वारा कि वहां पर बाहर भगवान बैठे, तो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, परंपरा नहीं है, क्या उनके अंदर ठाकुर जी नहीं है? क्या उनके अंदर वो भावना नहीं आ पा रही है? मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसी किसी परंपरा का कोई अवसर नहीं देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर बुखार है तो उसकी दवाई खाना चाहिए, उसका सलूशन ढूंढना चाहिए। जिसके कारण पब्लिक आ रही है उनको व्यवस्था के तहत नहीं बदलना चाहिए, व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास करना चाहिए। वहां पर जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर विशिष्ट स्थान पर बैठे बांके बिहारी जी हैं और उनके कारण श्रद्धालु जा रहे हैं। इसलिए श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए भगवान की व्यवस्थाएं बदल जाएं या भगवान को ही बदलना पड़े, तो हमको लगता है कि भक्तों के भक्तोचित नहीं है। जहां पर प्रेम का संबंध है वहां पर तत्सुख सुखित्वम है। वह भगवान को उनको खुशी दे करके, उनको प्रेम दे करके उनके खुशी में खुशी मनाते हैं। अगर भगवान भी बस हो करके उनको बाहर आना पड़े, और व्यवस्था तंत्र बदल ही नहीं सकता, जबकि बदलने का बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे जगह बदले हैं। मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ कि यहाँ बदले हैं। वहां पर काशी विद्वत परिषद है, वहां पर
विद्वानों की कोई कमी नहीं है, पर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बाकायदा वहां पर कॉरिडोर बनाया। हाँ। सरकार इस पर विचार कर रही है, आप जान रही है। तो व्यवस्था न बदल करके भगवान को ही बदलने के लिए ठीक है। या सब कुछ करवाना, तो कब हम पूछते हैं कि कोई बता दे कि भगवान चाह रहे थे कि हमको शर्ट पैंट पहना दो, क्योंकि विद्या बपुषा वाचा वस्त्रेण विविधंच पंच प्रकार संपन्नो सर्वत्र पूजते बुधा। हाँ। भगवान के वेशभूषा की अपनी मर्यादा है कि क्या पहनेंगे। सिपाही अपना ड्रेस कोड पहनेगा तो पुलिस माना जाएगा, ये नियम है। हम इस वेश को पहनते हैं तो आप जानते हैं हम संत परंपरा से आते आर्य हैं, राज्य तो से के- सिंपल सी बात है। ठीक ये नहीं, हम परंपरा नहीं कहते, हम भक्तों के साथ में खड़े हैं, उनके सुविधा के साथ में खड़े हैं। पर सुविधा के लिए सिस्टम बदलो ये नहीं कहते हैं, ठीक है, व्यवस्था सुविधा बदलो। के लिए सिस्टम नहीं बदलना चाहिए। और राजकोषा व्यवस्था जी, आप बदलो, इस हाँ। पर क्या कह रहे हैं? रहा हूं, क्या वहां पॉसिबिलिटी है कि उस जगह को एक्सटेंड किया जा सकता है? मैं इस पर बिल्कुल सहमत हूं कि जो कमेटी वहां इसका निरीक्षण कर रही है, जो देख रही है, उसने इस विषय पर डेफिनेटली विचार किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये ऑप्शन है तो उसको किया जाना। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं भाई, कैसे व्यवस्था बदली जा सकती है? भगवान को ऑलरेडी वहां पर कितने दिन, आपने शायद आई थिंक 4 महीने का या कुछ समय का जो रिपोर्ट दिखाया है कि 4 महीने भगवान वहां बैठते रहे। और फिर मैं परंपरा पर दोबारा आऊं दादा, रसखान के कपड़े वहां के पुजारी नहीं पहना रहे थे, भगवान ने खुद बाहर निकल करके रसखान के कपड़ों को पहना है। रसखान एक दर्जी इब्राहिम कुछ करके नाम रहा, जो वस्त्र सिल करके भगवान के लिए लेकर के जाता है। तो मैं दोबारा कहूं, परंपराएं हमारी हैं, परंपराएं परमात्मा की नहीं है। परमात्मा का एक शब्द है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और करऊं सदा तिनकर रखवारी, और जिम बालक राखई महतारी। भगवान कहते हैं कि मुझे सिर्फ निर्मल मन प्रिय है। मुझे आप वस्त्र पहना करके, मुझे फल मिठाई चढ़ा करके, मुझे वीआईपी दर्शन करके, मुझे सबसे पहले दर्शन करके आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा कहूं, रात्रि को भगवान के दर्शन का नियम नहीं है, परंपरा ही नहीं है। लेकिन विभीषण को शरणागति कब प्राप्त हुई? रात्रि में प्राप्त हुई। रजस्वला स्त्री को आज कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि द्रौपदी को कब भगवान प्राप्त हुए? द्रौपदी का लाज उसी परिस्थिति में भगवान ने बचाया। तो भगवान के लिए परंपरा, भगवान इसी से तो परे हैं, भगवान परंपराओं से परे हैं। भगवान सिर्फ एक चीज को प्राप्त लेकिन होते हैं। चंद्रांशु जी महाराज की बात भी सही है कि वो नियम भी अपनी जगह है जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के तहत भगवान को स्थापित किया गया है। ठीक है, नवजोत जी एक बात, हाँ एक बात, हाँ चंद्रांशु एक मिनट। जी जी जी। राज भैया, लिखा है यह शास्त्रविद मुत्सृज्य वर्तते काम कार्यकृत न सिद्धि न पराम गता शब्द लिखा है। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपने मनमानी ढंग से परंपराओं का आचरण करता करवाता है, न तो उसको सिद्धि मिलती है न उसको सदगति मिलती है। तो ये फिर मैं नहीं वो कह रहा हूँ, आपका भगवान धर्मशास्त्र कह वहां रहा है। बैठते हैं तो दादा और वो आप परंपरा विरोध कहाँ हो गया? भगवान जिन वहां विषयों पर की चर्चा- बैठते हैं ऑलरेडी। नहीं, आप जिन ठीक है। विषयों की चर्चा कर रहे हो, विशेष परिस्थिति की बात कर रहे हैं, विशेष भक्तों की बात करते हैं। अपने साधना के द्वारा उन्होंने सिस्टम को बदला है और भगवान मजबूर हुए हैं। ऐसे भक्त आएंगे, उनके लिए चमत्कार होते रहेंगे, पर उसमें चंद्रांशु जी, सामान्य ठीक सबको है। रसखान बना देना, सबको कबीर बना देना, सबको मीराबाई बना देना, सबको उसी श्रेणी में रखना, यह अनुचित होगा। प्रधानमंत्री की अपनी महत्वता है, जगत गुरु की अपनी महत्वता है, शंकराचार्य की अपनी महत्वता है। समांतर में सबको नहीं ले जा सकते हम लोग। वो विशेष भक्त हैं, वो विशेष परिस्थिति में कोई भी, मैं भी कहता हूं कि विशेष उत्सव के दिन शरद पूर्णिमा हो गई, ऐसे समय में भगवान, प्राण प्रतिष्ठित भगवान भी आते हैं। वो ऋषि मुनि महात्माओं ने वो परंपरा बनाई है, उसमें स्वागत है। ठीक है, चंद्रांशु जी महाराज, नहीं, कैसे मैं लेकिन- डिसाइड करूंगा कि जो भक्त वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करके इतनी मेहनत से जा रहा है, कॉरिडोर उसमें बने ना। राधा नहीं है, उसमें राज जी, मीरा मैं नहीं कह रहा है, हूं, उसमें कॉरिडोर रसखान बने। नहीं है? कैसे डिसाइड करूंगा मैं भाई? अरे मैं कॉरिडोर सिस्टम, जो भी अरे राज जी, भगवान के मैं दर्शन कहता हूं करने, कॉरिडोर बने ना, क्या दिक्कत है? आप बोलिए ना तो कॉरिडोर बने, बनवाइए सब मैं लोग मिल उसके करके। विरोध में नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये अभी कॉरिडोर हम लोग ये बने, कर देना। लेकिन मैं भक्तों की सुलभता के लिए अगर है। कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसका विरोध भी ठीक नहीं। तो चलिए, अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।